हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है। जी हां, एलॉन मस्क, जिनके पास स्पेस एक्स से लेकर के टेस्ला से लेकर के और अब एक्स की भी ओनरशिप है। तमाम सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में उनके निवेश हैं और सबसे धनवान होने के साथ साथ ही अब तो वो सबसे पावरफुल भी हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका की सत्ता से उनकी नजदीकियां किसी से छुपी नहीं है। लेकिन अब एलॉन मस्क ने ताजा ताजा दो नए धंधे शुरू किए हैं और उस धंधे को करने के लिए उन्होंने जो टारगेट ऑडियंस चुनी है वो इंडियंस है। जी हां, इंडिया के अंदर एलॉन मस्क ने दो नए धंधे शुरू किए हैं। पहला धंधा है यहां पर लोगों को निवेश के नाम पर साइबर ठगी का शिकार बनाना, यानी कि लोगों के साथ ठगी की जा रही है एलॉन मस्क के द्वारा या एलॉन मस्क की कंपनी के द्वारा। और वहीं दूसरा उन्होंने जो धंधा खोला है वो भारत सरकार के साथ मिलकर खुला है। ऐसा उनका दावा है कि भारत सरकार की साइबर क्राइम के साथ में उनका कुछ कोलैबोरेशन हुआ है, जिससे वो जिन लोगों को साइबर अपराध का शिकार बनाया जाता है, जो लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं, उनके पैसों की रिकवरी भी एलॉन मस्क करवा कर दे रहे हैं भारत के अंदर। तो ये जो दो बातें मैंने आपको बताई, सुनने में तो ये आपको कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही होंगी कि भाई एक तरफ वो ठगी का शिकार बना रहे हैं और दूसरी तरफ वो ठगे हुए लोगों के पैसे भी रिकवर करा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? तो ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा। और उन लोगों से भी निवेदन है, खासकर जो ट्रेजर निफ्टी में हाल ही में ठगे गए हैं, अगर आप भी अपना पैसा रिकवर कराना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं आपको तरीका बताने वाला हूं कि किस तरह से एलॉन मस्क जो है आपकी मदद करने वाले हैं पैसों की रिकवरी करने के लिए। तो इससे पहले कि आगे बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज के समय में साइबर अपराध के अलग अलग जो तरीके साइबर अपराधी अपनाते हैं उसके बारे में मैं समय समय पर आपको अवगत कराता रहता हूं और साइबर अपराध संबंधित जो खबरें हैं वो समय समय पर मैं आपके लिए इस चैनल पर लाता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब इन दोनों ही खबरों को तफ्तीश से समझ लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एलॉन मस्क के द्वारा इस तरह का कोई ठगी का धंधा नहीं चलाया जा रहा है। एलॉन मस्क के नाम का इस्तेमाल करके साइबर अपराधी लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। पहला मामला जो है वो फरीदाबाद से आ रहा है, जहां पर एक 72 वर्षीय रिटायर्ड पायलट को 72 लाख रुपए का चूना एलॉन मस्क से मिलने के नाम पर, जी हां, एलॉन मस्क से मिलवाने के नाम पर उन्हें 72 लाख रुपए का चूना लगा दिया है। कई बार हम सोचते हैं कि भैया साइबर अपराध का शिकार बेवकूफ लोग ही होते हैं या कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। ऐसा अब नहीं रहा। पिछले 4-5 साल का अगर आप डेटा उठाएंगे तो परिदृश्य पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो हुआ यूं कि शक्ति सिंह लूंबा, जो कि इंडिगो एयरलाइंस के वीपी भी रहे हैं और उसके पहले अलायंस एयर के प्रमुख भी रहे हैं, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, उनको सोशल मीडिया पर किसी एना नाम की एक बंदी ने संपर्क किया और उनको बताया कि अगर वो चाहें तो एलन मस्क से वो आपको मिलवा सकती हैं, क्योंकि वो एलन मस्क की कंपनी में एक मैनेजर के तौर पे काम करती हैं। अब यहां पर कन्वर्सेशंस आगे बढ़ने लग जाती हैं और ऐसे में एना जो है वो शक्ति जी को बताती हैं कि भैया अगर आपको उनसे मिलना है तो पहले आपको उनकी कंपनी में निवेश करना होगा और उस निवेश से आपको फायदा भी होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप निवेश ही करेंगे, निवेश करने से आपको फायदा भी मिलेगा। और ऐसे में आपको आगे जाकर के जब भी एलॉन मस्क इंडिया आते हैं तो उनसे आपको मिलने का मौका भी दिया जाएगा। उनकी बातों में वो आ गए और उसके बाद उन्होंने 2,91,000 रुपए उनकी बताई हुई कंपनी में ट्रांसफर कर दिए। और आपको बता देता हूं कि जो पैसे जो भी ट्रांसफर किए गए वो इंडियन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। उनको विश्वास में लेने के लिए उनको एक्स पर बने हुए एक अकाउंट, जिसमें कि मायो मस्क के नाम से एक अकाउंट बना हुआ था, वहां पर उनको फॉलो करने के लिए कहा गया और वहां पर उनकी बातचीत शुरू हुई। यह बताया गया कि ये एलॉन मस्क की मां का अकाउंट है और लगातार उनसे बातचीत होने लगी, उनको विश्वास दिलाने के लिए। ऐसे में बीच में एलॉन मस्क ने भी शक्ति सिंह लूंबा, जो कि रिटायर्ड पायलट हैं, उनसे बातचीत की। ऐसा दावा किया गया कि आपसे जो बातचीत कर रहे हैं वो खुद एलॉन मस्क ही हैं। उन्होंने बकायदा उनको रोलेक्स घड़ी की एक फोटो भेजी और कहा कि जल्द ही वो इस रोलेक्स घड़ी को आपके पास कोरियर करने वाले हैं, एज ए गिफ्ट भेजने वाले हैं। इसके साथ ही उनका विश्वास बढ़ता गया। डे टू डे बेसिस पे उनके मैनेजर से बातचीत होती रही और धीरे धीरे करके शक्ति जी ने 72,16,000 रुपए उनके बताए हुए अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिए निवेश के नाम पर। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ वो पैसे लगाए जा रहे थे, उनको बीच बीच में बड़ा बड़ा मुनाफा दिखाया जा रहा था कि देखो भैया आपका पैसा लगातार ग्रो हो रहा है। लेकिन जब उन्होंने अपने पैसे को निकालने की बात की, जब उन्होंने विड्रॉल की बात की, तब उनको बताया गया कि उनका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है और जब भी एलॉन मस्क इंडिया विजिट करेंगे तो उनको हाथों हाथ उनके साथ पहले तो मुलाकात करेंगे और हाथों हाथ
72,16,000 रुपए जो उन्होंने लगाए हैं प्लस जो भी उनका प्रॉफिट होगा वो आपको वहीं का वहीं दे दिया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, इतना सब कुछ देखने के बाद उनको भनक लगी कि शायद उनको ठगी का शिकार हो गए हैं, तो उन्होंने साइबर अपराध शाखा में जाकर के अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई है और विश्वास जताया है कि साइबर पुलिस उनकी हेल्प करेगी और उनके पैसे रिकवर करेगी। आपको बताऊं, एक कॉन्फ्रेंस में जब एलॉन मस्क से पूछा गया कि आप कितनी देर फोन का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने बताया कि एक हफ्ते के अंदर वो सिर्फ 4 मिनट ही अपने फोन का इस्तेमाल करते हैं, वो भी उनकी सोशल मीडिया कंपनी एक्स है जिसके देखरेख के लिए या फिर कोई इमरजेंसी अपडेट्स है उसको देखने के लिए ही वो फोन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में मतलब इतनी सारी न्यूज वायरल है, ऐसे में आपको लगता है कि खुद एलॉन मस्क बैठ करके ट्विटर पे बैठकर या एक्स पर बैठ करके आपसे किसी एक इंडिविजुअल बंदे से बैठ करके निवेश के बारे में बातचीत कर रहे होंगे। फिर भी जैसा भी रहा, जैसा भी माहौल बनाया गया, एक एक्स कैप्टन के साथ अगर इस तरह की ठगी हो सकती है तो किसी के साथ भी हो सकती है। उनको इस हद तक कन्विंस कर लिया गया कि उन्होंने 72,16,000 रुपए अलग अलग अमाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया, अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिए। और ऐसे में क्या होता है, वो जो अलग अलग अकाउंट होते हैं वो यूजुअली म्यूल अकाउंट होते हैं, और जैसे ही ये पैसा उनको ट्रांसफर किया जाता है वैसे ही उस पैसे को या तो क्रिप्टो में कन्वर्ट करके इंडिया से बाहर निकाल लिया जाता है या फिर अलग अलग अकाउंट्स के थ्रू राउट करके वो एटीएम से विड्रॉल कर लिया जाता है। तो ये तो थी पहली खबर। अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी खबर है जहां पर एलॉन मस्क खुद ठगी के शिकार लोगों के पैसों की रिकवरी करने की बात कर रहे हैं। तो 5 मई 2023 इंस्टाग्राम पर मेरे पास एक मैसेज आता है, एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मेरा प्रीपेड टास्क स्कैम का कोई वीडियो देखा होगा और वो देख करके वो मुझे संपर्क करते हैं। वो मुझे बताते हैं कि उनके साथ 6,20,000 रुपए की ठगी हो गई है। फिर मैं उनको बताता हूं कि इसके लिए आपको साइबर क्राइम में रिपोर्ट करना चाहिए और वो साइबर क्राइम में रिपोर्ट करते हैं। लेकिन ठीक उसी के बाद समहाउ उनके पास एलॉन मस्क के इंस्टाग्राम से मैसेज आता है। जी हां, एलॉन मस्क के नाम से इंस्टाग्राम पे एक पेज बना हुआ है, ये देख लीजिए, elon_musk01_ करके इंस्टाग्राम पर एक पेज बनाया जाता है एलॉन मस्क ऑफिशियल के नाम से, और एलॉन मस्क खुद ही ढूंढते हुए विक्टिम के पास पहुंच जाते हैं। देखिए आप, कितनी तेज तर्रार नजर है एलॉन मस्क की, यानी कि साइबर अपराधियों की, जो कि एलॉन मस्क के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सीधे सीधे, अच्छा 20,000 फॉलोअर भी हैं, आप देखिए 20,000 फॉलोअर वाले इस अकाउंट से एक मैसेज आता है उनको, उसमें बताया जाता है, पूछा जाता है कि हाउ मच डिड यू लॉस्ट। तो वो सकपका जाते हैं कि भैया उनको कैसे पता। वो बोलते हैं व्हाट, यू आर अ विक्टिम ऑफ फेक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म ऑनलाइन। तो वो बोलते हैं यस, लेकिन एंड हाउ मच मनी डिड यू लॉस्ट। तो उन्होंने बोला कि पहले आप इंट्रोड्यूस करो, आप हो कौन, अचानक से ये मैसेज कर दिया, जान न पहचान, कहां से आपको पता चला कि मेरे साथ ठगी हो गई है। आई एम एलॉन मस्क, द फाउंडर ऑफ टेस्ला एंड सीईओ ऑफ ट्विटर। समझ रहे हो आप, 2 साल पहले इतने खाली बैठे थे एलॉन मस्क कि वो इंस्टाग्राम पे ढूंढ ढूंढ करके लोगों के पैसों की रिकवरी करा रहे थे। आगे वो कहते हैं कि द मनी यू हैव लॉस्ट इज योर हार्ड एंड मनी, सो नो वन शुड स्टील फ्रॉम यू। ओके, साथ में वो अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए आप देख सकते हो कि बाकायदा एक पासपोर्ट की फोटो भी भेजी जाती है। बता देता हूं, सब स्कैम है, विश्वास मत मानना इन सब चीजों पे, क्योंकि बहुत सारे लोग मान जाते हैं। उसके बाद जब विक्टिम पूछते हैं कि हाउ कैन यू हेल्प मी, तो वो बताते हैं कि आई हैव गॉट साइबर सिक्योरिटी टीम इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई गेस यू मेड कंप्लेंट टू द साइबर क्राइम, राइट? He said yes. Your name were forwarded to my cyber security experts by the cyber crime गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समथिंग समथिंग। तो उनका कहने का मतलब ये है कि जो साइबर अपराधी हैं, ये जब ये जान जाते हैं कि तुम्हारे साथ साइबर ठगी हो गई, तो 2 चीजें हो सकती हैं। पहली तो ये कि जिन्होंने आपको साइबर ठगी का शिकार बनाया हुआ है वो ऑलरेडी आपके सारे हैंडल्स जानते हैं, तो वो आपको सीधे दूसरे नाम से अप्रोच करते हैं और उसके बाद आपको पैसों की रिकवरी कराने के नाम पर ठगी का शिकार बना लेते हैं। जी हां, आजकल एक बहुत बड़ा धंधा हो गया है। अगर आपके साथ कोई भी साइबर ठगी हुई है तो सिर्फ और सिर्फ अगर कोई हेल्प कर सकता है तो वो है cybercrime.gov.in। अगर आपको वहां से हेल्प नहीं मिलती तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपकी हेल्प कर पाएगी, ना तो वो बैंक है और ना ही इस तरह का कोई एथिकल हैकर या कोई और सोशल मीडिया पर बैठा हुआ इन्फ्लुएंसर जो ये दावा करे कि नहीं तुम मुझे 1,000 रुपए दे दो तो मैं तुम्हारे पैसे रिकवर करा दूंगा। क्योंकि जितने भी साइबर अपराधी हैं, जब ये आप उनको पैसे दे देंगे उसके बाद ये गायब हो जाएंगे और उसके बाद आप इनको ढूंढ भी नहीं पाओगे। तो पहले से ही आप साइबर ठगी का शिकार हो चुके हो और बाद में ये लोग आपकी इंफॉर्मेशन लेते हैं, आपसे सारे स्क्रीनशॉट्स लेते हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और उसके बाद आपसे कहते हैं कि पैसे की रिकवरी करने के लिए हमें इतने पैसे आपको
पे करने पड़ेंगे। आप इतने पैसे हमको पे कीजिए तो हम कोई एक की परचेस करेंगे और उससे हम सिस्टम को हैक करेंगे और वहां से आपका जो फ्रॉड किया हुआ पैसा है उसको रिकवर करके आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। यही नहीं, बकायदा वो स्क्रीनशॉट भी भेजते हैं जिसमें कि वो दिखाते हैं कि देखो हमने इतना पैसा आपका रिकवर कर लिया है, लेकिन उसको आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए हमको कुछ कीज परचेस करनी है। तो वो जो कीज हैं या कोड्स हैं उनको परचेस करने के लिए आप इतना पैसा हमारे खाते में डाल दीजिए। बात करेगा एलॉन मस्क के नाम से, लेकिन पैसा डलवाएगा किसी कल्लू हलवाई की दुकान के नाम पर या किसी और इंडियन फर्जी अकाउंट के नाम पर, जो कि बाकायदा एक म्यूल अकाउंट होता है जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो आपको क्या करना है, चाहे वो एलॉन मस्क के नाम पे आए, चाहे डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर आए, चाहे नरेंद्र मोदी के नाम पर आए, चाहे अरविंद केजरीवाल के नाम पर आए, चाहे राहुल गांधी के नाम पे आए, या फिर मेरे ही नाम पर क्यों ना आए, क्योंकि मेरे नाम से भी बहुत सारे लोग इस तरह के फर्जी, टेलीग्राम का आप बताऊं तो एजे टॉक्स के नाम पे जो आईडी है वो एक स्कैमर के द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में ये सारे लोग जब भी आप कभी किसी यूट्यूब चैनल पे जाकर के कमेंट सेक्शन में लिख करके आते हैं मेरे साथ ठगी हुई है, तो वहां पर ये एक अलग नाम से प्रोफाइल बना करके, जैसे कि साइबर पंक या इस तरह का कोई भी नाम रख लेते हैं और वहां पर आपको कमेंट करते हैं कि वी कैन हेल्प यू आउट, आप हमें इंस्टाग्राम पर रीच कीजिए। और कई सारे लोग इनके चंगुल में फंस जाते हैं। इनफैक्ट तमाम सारी ऐसी कंपनीज भी हैं जो कि इंडिया की ही हैं, बाकायदा उन्होंने लॉयर्स का एक वेबसाइट बना रखा है कि हम तो हमारे, और टेस्टिमोनियल भी डाल रखे हैं कि हमारे एडवोकेट्स आपको हेल्प करेंगे, 6,000 7,000 रुपीज आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। तो इस तरह का कोई भी व्यक्ति अगर आपको पैसे के रिकवरी की बात कर रहा है, मतलब वो सरासर झूठ बोल रहा है और आपको एक दूसरे साइबर अपराध की तरफ ढकेलने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों ही केसेस में ना तो एलॉन मस्क के पास इतना समय, मैंने आपको पहले बताया कि हफ्ते में 4 मिनट तक वो फोन यूज करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है। और कितनी हास्यास्पद बात है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बैठकर इंस्टाग्राम पर तुम लोगों से बात कर रहा है या फिर टेलीग्राम पर या एक्स पर बैठ करके लोगों से बात कर रहा है और उनको पैसे कमाने की ट्रिक्स बता रहा है। ये तो सरासर फालतू की बात है। हालांकि फिर भी इंडियंस ऐसे हैं जो किसी भी तरह के फ्रॉड में फंस सकते हैं। तो जो दूसरा केस रहा उसमें भाई साहब उसमें फंसे नहीं, उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उनको बता दिया कि भाई साहब ये फ्रॉड है, स्कैम है, इसके चक्कर में मत पड़िए। तो ये थी आज की खबर। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इंटरनेट पर भरोसा मत करना, चाहे कितना भी कोई लालच दे दे, मिलने का लालच हो या पैसे का लालच हो या हाई रिटर्न का लालच हो, चाहे क्रिप्टो के नाम पर हो, फॉरेक्स के नाम पर हो, दुनिया भर की ठगी इस समय चल रही है। अपना बचाव कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना है, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप दोस्तों रिश्तेदारों को इस तरह के किसी भी साइबर अपराध से बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा साइबर सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।